तो दोस्तों आज एक प्रोडक्ट को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं और ये प्रोडक्ट है बिरला ग्रुप का सेक्टर 71 में। हमने लास्ट कुछ वीडियो में हमने आपको कुछ वैसे नॉर्मल कंपैरिजन किया था, लेकिन आज इस प्रोडक्ट को हम प्रॉपर तरीके से डिटेल से समझने वाले हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, कंट्री हैं, बाहर रहते हैं, एनआरआई हैं या आप विजिट नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम शुरू से लेके एंड तक इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल समझने वाले हैं। आपको कैसे बुक करना है, क्या रेट पड़ेगा, क्या साइज पड़ेगा, तो आसपास की लोकेशन को भी कंपेयर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन को समझ रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक लोकेशन है जिसको ड्रोन शूट से हमने शूट किया गया था, ताकि आपको लिए जो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है उसको हम दिखा सकें, समझा सकें, ताकि आपके लिए जो डिसीजन है वो लेना आसान हो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस लोकेशन के बारे में, उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी हिंट दूँ आपको, तो हम एक चौक की बात करते हैं कि ये जो चौक है यहाँ कौन कौन से सेक्टर लगते हैं। इधर चले जाएंगे तो वाटिका चौक, और इधर चले जाएंगे तो क्लोवर लीफ, और इधर चले जाएंगे तो सेक्टर 70 की तरह आप उधर चले जाएंगे AIP। इधर की बात करें तो हम चले जाएंगे यहाँ से होंडा चौक की तरफ जो रोड जाता है, इधर होंडा चौक, सुभाष चौक, मेट्रो स्टेशन, तो ये रोड सीधा यहाँ पे जाके कनेक्ट होता है। इधर की बात करें तो सेक्टर 73 जो कि DLF की अल्मेडा ये सोसाइटी है पूरी की पूरी। इधर की बात करें तो सेक्टर 75 जो कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए ये सेक्टर है। ये सेक्टर की बात करें 71, और ये जो सेक्टर ये सेक्टर 70। तो ये इन चार सेक्टरों का चौक है, 71, 70, 75 एंड 73 का। और इसके ऊपर से आपको पता है कि यहाँ से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा इसके ऊपर से। तो जो ये जो चौक है ये बहुत प्रीमियम चौक होगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये सेंटर है SPR रोड का। इस सेंटर से आप मल्टीपल कनेक्टिविटी ले सकते हैं, यानी आपको सोना रोड जाना है, NH8 जाना है, या आपको इधर तो चलो एक दो सेक्टर ही है, लेकिन इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा इन फ्यूचर। जो ये रोड है ना, ये बादशाहपुर के ऊपर से एक रोड निकाला जाएगा। आपको पता होगा कि गुड़गांव के ऊपर एक रोड, ये उसमें जाके कनेक्ट होगा। तो आप सोना अगर जाना है तो आप ऊपर से जा सकते हैं, या आपको मानेसर जाना है तो उधर से भी कनेक्ट, तो मल्टीपल हैं रास्ते। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ये वाली जो डेवलपमेंट, ये सबसे पहले की डेवलपमेंट है, यानी प्रीमियम डेवलपमेंट की बात करें तो DLF अल्मेडा। उसके बाद ये सेक्टर 71 है। तो अब जो रेजिडेंशियल जोन जो खाली है वो 71 में है, जिसमें मेजर पार्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का। उसके बाद 75 जो खाली सेक्टर देख रहे हो, ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए सेक्टर है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं आ सकते। अगर थोड़ी बहुत लैंड खाली है तो वो 70 में है, जिसमें जो मेजर पार्ट है वो टूलिप के पास है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इसमें लैंड पार्सल नहीं बचा अभी से SPR रोड के ऊपर। तो यानी यहाँ पे डिमांड की भी और लोकेशन दोनों चीज़ें सारी प्रीमियम है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाइट लाइन के SU हैं जो कि जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल एक्टिव है। उसके बाद आपका इधर देखोगे तो M3M का प्रेवी ये एक्टिव है, यानी कमर्शियल एक्टिव है। डेली नीड के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव है। उसके बाद ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे DL, ये आपका पिरामिड का अल्बन यहाँ पे बन रहा है। तो यानी लोकेशन नो डाउट बढ़िया है। अगर आपके मन में ये कंफ्यूज है, क्योंकि एक साथ है ना, बैक टू बैक कई प्रोडक्ट है ना स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि MR आ गया, अब बिरला आ रहा है, उसके बाद जैसे सेंट्रल पार्क आ रहा है, सन सिटी आ रहा है, आसियाना आ रहा है, तो ये एक साथ कई है। कॉन्सेंट भी अपना फेज 2 आ रहा है सेक्टर 80 में। तो अब आपके मन में ना ये कंफ्यूज होगा, यार किस में जाए किस में जाए। नहीं, सिर्फ एक माइंड सेट करो दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। कभी भी प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश मत करो, खरीदो फ्यूचर में कहाँ पे क्या डिमांड बढ़ने वाली है, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट किस तरीके से जाएगी, जनरेशन किस तरीके से जाएगी, क्या लोग किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, उसके हिसाब से। बिल्डर सारे एक है, प्रोडक्ट सारे एक जैसे ही है, सिर्फ डिफरेंट है फ्यूचर के ऊपर कि डिमांड वहाँ पे कौन किस चीज़ की करने वाला है। राइट, तो ये पूरा SPR रोड है जो कि कनेक्टिविटी के मामले में एक्टिव है। यहाँ पे ये मत सोचो कि यहाँ पे कुछ आना है। देखो, नो डाउट लोकेशन, कनेक्टिविटी पावरफुल। ठीक है, अब डिपेंड वो आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर करते हैं। उसके बाद देखोगे तो ये वाली जो लैंड पार्सल है ये प्रॉपर बिरला की है, जिसके फ्रंट में यहाँ से ऐसे
आपका जो सर्विस लाइन है, मैंने बिरला की एक बार बताया भी था आपको बाई गूगल के थ्रू। तो यहाँ से ना ऐसे सर्विस लाइन ऐसे ये आ रही है जो कि यहाँ पे आके ऐसे कनेक्ट होनी है, जो 24 मीटर की, क्योंकि ये है कमर्शियल बेल्ट, इसके पीछे है रेजिडेंशियल बेल्ट। और फिर यहाँ से ये जो 60 मीटर है इसकी सर्विस लाइन ऐसे निकलेगी। तो यानी यहाँ से डायरेक्ट 60 मीटर रोड से इसकी कनेक्टिविटी है और पिरामिड की भी है। पिरामिड के जो टावर है वो फ्रंट में है, यहाँ पे ऐसे हैं। तो कुछ ग्रीन एरिया इनका इधर है, तो यहाँ पे 2 टावर हैं ऐसे और 3 टावर यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। यानी 3 टावरों की जो फेसिंग है वो व्हाइट लाइन के एसयू के साथ है, और पीछे जो ग्रीन एरिया आता है या जो इसके टावर आते हैं इसके साइड है, इसकी जो फेसिंग आएगी तो पिरामिड की तरफ आएगी, या फिर ये जो खाली लैंड है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये सिग्नेचर के टालेस टावर आ जाए, और या फिर इसकी ब्रॉडवे के सामने की आ जाती है। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे टावर आने हैं। तो डेवलपमेंट के मामले में देखो तो ये जो रोड है ये सीधा, आपको पता है कि जो हुडा मेट्रो स्टेशन से जो मेट्रो आगे चल रही है उसका स्टेशन भी वहाँ बनना है। कनेक्टिविटी अच्छी है, इस लोकेशन से डिफरेंट एरिया जा सकते हो, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवेशन है, तो सारा आप देख रहे हो। जो ट्रैफिक है काफ़ी मूवमेंट है इस एरिया के अंदर। इस एरिया में रेंटल इनकम अच्छी है, ठीक है, कमर्शियल यहाँ पे एक्टिव है भाई, स्कूल यहाँ पे एक्टिव है, ग्रीन एरिया देख रहे हो। तो पहाड़ी इलाका है लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, ये सारा पोल्यूशन है, कोई फोग वोग नहीं है। तो गुड़गांव के अंदर पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद ये जो सेक्टर 70 है, मेजर पार्ट है यहाँ पे यूनिटेक का था, स्टक हो गया, और कुछ लैंड पार्सल अभी जो है वो टुलिप के पास है। टुलिप भी अपना एक फेज 2 भी प्लान कर रहा है, ठीक है। तो लोकेशन व्यू आप समझ गए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए होंगे किस तरीके से दिखता है, कैसे अगर आप एक्चुअल साइट विजिट करने जाओगे तब भी आप ये नहीं देख पाओगे जितना क्लियरिटी से यहाँ दिखता है। यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि भी आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी ज़्यादातर कस्टमर सिर्फ कॉल करके छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, राइट। तो ऐसा मत करो यार, या तो कॉल मत करो, या फिर अगर सीरियस हो तो कंटिन्यू चलो, टाइम वेस्ट मत करो किसी का, आप अपना भी टाइम वेस्ट मत करो और सामने वाले का भी। तो ये वाली है, ये यहाँ से पूरा एलिवेटेड आएगा तो फेसिंग बनेगी। इन फ्यूचर की चीज़ें बता रहा हूँ, अगले 5-10 साल की, क्योंकि प्रोडक्ट तो आज नहीं मिल रहा ना, प्रोडक्ट तो 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो 5 साल के बाद ये सारी चीज़ें और ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो साथ साथ ये जो एरिया ये हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ सारी लो डेवलपमेंट आएगी तो पहाड़ियाँ दिखेंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। तो प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट है वो 5 एकड़ के आसपास का है, और इसके अंदर टोटल 5 ही टावर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 BHK और 3+ यूटिलिटी के हिसाब से। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फसाड कुछ इस तरीके का दिखने वाला है आपको। और EY भरनी है तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहीं बैठे आप ऑनलाइन EY फिल कर सकते हैं। 10 लाख और 12 लाख का EY अमाउंट जाएगा, आपकी प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें हैं वो कर सकते हैं भाई। आप जुड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ना चाहते, आपकी कॉल रहती है। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे रहने वाला है। टोटल यूनिट है 492 इसमें यूनिट आती हैं, 5 टावर आते हैं, और 35 और 36 स्टोरी के अपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और 3 BHK वाले छोटे फ्रंट वाले हैं और बड़े वाले बैक साइड वाले आपके अपार्टमेंट आते हैं। इसके अंदर अगर देखें तो कार पार्किंग भी तकरीबन जो नीड है उससे 400 कार पार्किंग ज़्यादा है, मतलब 1000 के आसपास है, नीड अराउंड 600 के आसपास की है। तो 1000 कार पार्किंग का स्पेस यहाँ पे इनका आता है। तो बिरला एक अच्छा खासा ब्रांड है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, अगर हम 3 BHK की बात करें, जो कारपेट एरिया है वो 1058 स्क्वायर फीट है छोटे वाले का, बड़े वाले का 1299 स्क्वायर फीट का साइज है, और पेंट हाउस का है आपका, ये कारपेट एरिया है, मतलब 2122-2400 तक के हैं। तो उसके बाद अगर बैल्कनी देखें 299 स्क्वायर फीट की कारपेट बैल्कनी है, 379 स्क्वायर फीट की कारपेट बैल्कनी है, 739 की कारपेट बैल्कनी है। अगर हम यूजेबल कारपेट एरिया देखें तो 1357, अगर टोटल जोड़े तो 1357, 1378 और 2800 स्क्वायर फीट तक के पेंट हाउस है। प्राइस रेंज की बात करें 3.26 से लेकर 3.38 तक, 4.110 से 4.35 तक है, 7 CR तक का पेंट हाउस है। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो पेमेंट प्लान इसके अंदर तकरीबन 20 के आसपास का पेमेंट प्लान, जैसे कि बुकिंग अमाउंट 10%, विद इन 90 डेज 10%, यानी 20 चला गया। ऑन कंप्लीशन ऑफ 5th फ्लोर स्लैब 20%, कंप्लीशन 20 फ्लोर स्लैब 20%, ऑन कंप्लीशन ऑफ द लिफ्ट वर्क का 20%,
और जो फ्लोरिंग का वर्क का तो 10% उस टाइम पोजीशन पे 10%, तो 20-20-20 आप मान सकते हो। इस तरीके की प्लानिंग यहाँ पे जाएगी। EY 10 लाख रुपए, बड़े के लिए 12 लाख रुपए, पेंथ हाउस के लिए 20 लाख रुपए आप दे सकते हैं। अगर इसको भरना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट में कंडीशन है या तो 20% कंप्लीट करो या 15 महीने तक रुकना पड़ेगा। यानी 20% भी कंप्लीट और 15 महीने तक, तो आपको तभी पहला एग्जिट मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है। तो अगर आप EY भरना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप ये अपनी डिटेल डाल सकते हो, अपनी पर्सनल डिटेल डाल सकते हो इसके अंदर, कौन सा आपने साइज़ लेना है उसके हिसाब से आप जैसे 10 लाख इसके लिए है, 12 लाख रुपए इसके लिए है। तो उसके बाद सर जो भी आपकी जो डिटेल है वो आप भर सकते हैं। फ्लोर वाइज प्रेफरेंस क्या है, कौन सा आपने लेआउट लेना है, 3 BHK यूटिलिटी, फ्लोर प्रेफरेंस क्या है वो कर सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद पेमेंट का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। EY के लिए अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आप चैनल पार्टनर के का नाम आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ CP फ्रॉम नेम, और फिर डायरेक्ट करना चाहते हो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपने अपने ये सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है और प्रोसीड कर देना है। जैसे आप ये चीज़ें करो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी पेमेंट है वो कंफर्मेशन ले सकते हैं, और उसके बिहाफ पे जो भी डिस्कशन है वो हम बैठ के कर सकते हैं। ये EY प्रोसेस है। तो आपको रेट का पता चल गया सर, आपको साइज़ का पता चल गया है, सारी चीज़ें हैं। लोकेशन आपको प्रॉपर तरीके से हमने दिखा दी है, समझा दी है। मेरे हिसाब से अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जिट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बता देता हूँ कि जितने भी आप इस प्रॉपर्टी के अंदर कि जितना भी आप इस प्रॉपर्टी में पेशेंस बना के रखोगे लॉन्ग टाइम के लिए, आप उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो। बेसिकली ट्रेड यहाँ पे देखो SPR रोड पे चलती रहती है, 2-2.5 साल के बाद बढ़िया ट्रेड आएगी। अगर मैं DLF जैसी टाउनशिप की बात करूँ, DLF अल्मेड़ा, तो 52-53 हज़ार रुपये बिकी थी 2018-19 तक। ये सिर्फ 65 से 70 हज़ार रुपये ट्रेड होती थी। 2020-21 के बाद ये आज 3.5 लाख प्लस के आसपास का रेट हो गया। तो यानी आपका पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है तो जैसे आपको ठीक लगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं चैनल को, और अगर ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो हमारा WhatsApp चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।